तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो हम लोग कर रहे हैं सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था स्टार्ट कर रहे हैं। ठोस अवस्था का हमारा बेटा चेक, ये हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है। हम लोग पहले लेक्चर में क्या पढ़ चुके थे, क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, कणों की जो व्यवस्था है, पैकिंग है, पैकिंग के आधार पर ठोसों को कितने भागों में बांटा गया है, उसके आधार पर हमने देखा कि जो ठोस होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। उनके गुणों के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि जो हमारे पास ठोस है उनके बीच जो लगने वाले बल हैं, क्रिस्टलीय ठोसों की बात हो रही है यहाँ पर। जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनके बीच जो लगने वाले आकर्षण बल हैं, उनके आधार पर हम लोग ठोसों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, पहले से पूरा थ्योरी लिख रखा। मैंने बताया कि टाइम को हम लोग क्या करेंगे बेटा, बचाएंगे, और थ्योरी को हम लोग पहले से ही नोट डाउन कर लेंगे बेटा। मैं हट जाता हूँ, आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने से आप अपनी थ्योरी को नोट डाउन करेंगे। कॉपी में मैंने बताया कि आपको नोटबुक लेके रखना है बेटा, और अपने नोट्स को प्रिपेयर अच्छे से करना है बेटा। तो मैं पहले बोलता हूँ आपको कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से राइट जो है लिखने के लिए मिल जाए बेटा, और आप नोट्स अपने अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। ठीक है, हो गया, यस। अब स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो उनमें जो बल लगे होंगे उसके आधार पर भी हम ठोसों को अलग अलग प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूंगा, सबसे पहले हमारे पास मान लो आयनिक ठोस आ गया। तो हम लोग जानते हैं जनरली कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं बेटा, आयनों से मिलकर बने होते हैं। आयनिक ठोस हमारे बेटा आयनों से मिलकर बने होते हैं। आयन क्या होते हैं, आयन दो होते हैं, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, धनायन और ऋणायन। जो इलेक्ट्रॉन दे देता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। जो आयनों के बीच जो फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम्बिक फोर्स कहते हैं। हिंदी में उसको हम लोग स्थिर विद्युत आकर्षण या विद्युत स्थितिक आकर्षण बल बोलते हैं। जो आयनिक ठोस होते हैं जैसे NaCl, KCl, जो लवण है हमारे, वो आयनों से मिलकर बने होते हैं। ये काफी कठोर होते हैं, इनके गलनांक काफी उच्च होते हैं। हम जानते हैं कि NaCl जो होता है वो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि आयंस जो कंडक्टिविटी है करंट को फ्लो करने के लिए, या तो फ्री आयंस अवेलेबल हो, मुक्त अवस्था में आयन हो Na+Cl- अलग अलग घूम रहे हो बेटा, या फिर इलेक्ट्रॉन हो बेटा जो फ्री में घूम रहे होते हैं, जैसे धात्विक ठोस होते हैं उनमें, उनके कारण बेटा विद्युत सुचालक होता है नेचर। तो यहाँ पर ये कठोर होंगे, उच्च गलनांक होगा। ठोस अवस्था में बात की जाएगी तो जो आयनिक ठोस होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि उसमें मुक्त आयन नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैं गलित अवस्था की बात करूंगा तो गलित अवस्था में क्या होते हैं बेटा, विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। बड़ा ही सिंपल है बेटा, काफी आसान लगेगा। अगर आप देखेंगे उदाहरण NaCl, कोई भी हमारे पास लवण हो जाएगा वो आयनिक ठोस का एग्जाम्पल हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आयनिक ठोस आयनों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से कण बेटा, धनायन और ऋणायन से मिलकर। हमें खूब पता है, हम लोग पहले भी 11th में पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में, कि बल की जो प्रकृति होती है धनायन और ऋणायन के बीच, आयनों के बीच, वो स्थिर विद्युत आकर्षण बल होते हैं जो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिसके कारण इनका गलनांक उच्च हो जाता है, कठोर बनते हैं बेटा। हमें पता होता है कि जो आयनिक ठोस होते हैं उनकी लैटिस एनर्जी, जो जालक ऊर्जा होती है, वो भी काफी उच्च होती है। जालक ऊर्जा क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़े होंगे। जो परस्पर आयंस होते हैं गैसीय स्टेट से बेटा, जब वो मिलते हैं तो उसमें जो एनर्जी मिलकर जो आयनिक ठोस बनाते हैं, उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है उसे हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी, चालक ऊर्जा। कठोर होंगे, उच्च गलनांक होगा। ठोस अवस्था में फ्री आयंस अवेलेबल नहीं होंगे, फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे, इसलिए विद्युत के कुचालक हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही पानी में डालेंगे, एक्वस फॉर्म में होंगे या फिर गलित अवस्था में होंगे, तो फ्री आयंस टूट जाएंगे, मुक्त फ्री आयंस आपको मिल जाएंगे बेटा, विद्युत का सुचालक हो जाएगा। एग्जाम्पल आपने देखा। बात करते हैं बेटा दूसरे ठोस की, धात्विक ठोस की। धात्विक ठोस, मेटेलिक ठोस क्या होते हैं बेटा, धात्विक ठोस ऐसे ठोस होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है बेटा, काफी आसान है। धात्विक ठोस भाई क्या होते हैं बताइए। धात्विक ठोस मतलब जो धातुओं से मिलकर बना हो, धातु धनायन से मिलकर बने होते हैं। धातु धनायन से मिलकर बने होते हैं या धातु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो यहां मैं बता दूं कि धातु हमेशा जब धात्विक बंध बनाता है, धातु परमाणु आपस में जुड़ते हैं बेटा, तो क्या करते हैं, इस तरीके जुड़ते। मैं यहां पर दिखा दूं आपको कि मान लो हमारे पास ये आयरन की मेटल रॉड है। क्या है, आयरन की मेटल रॉड है बेटा। ध्यान से सुनेंगे, काफी आसान लगेगा। आयरन की मेटल रॉड है, इसमें आयरन जो होता है वो एटम फॉर्म में नहीं होता है, एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है इसके मेटल सरफेस पे या मेटल के अंदर। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं बेटा। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का समुद्र इस तरीके से प्रेजेंट रहता है बेटा। यहाँ पर Fe होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरीके से। तो जो आयरन है वो फेरस या फेरिक फॉर्म में, डबल पॉजिटिव या ट्रिपल पॉजिटिव में क्या रहता है बेटा,
इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन समुद्र टाइप में भरे रहते हैं बेटा। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट रखता है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकल सकते हैं, इसके अंदर भी रहते हैं बेटा। बाहर तब निकलते हैं जब कोई प्रोसेस स्टार्ट होती है। अभी फिलहाल में हम लोग ये कहते हैं कि जनरली इलेक्ट्रॉन इसमें इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ये धातु परमाणु इन इलेक्ट्रॉनों के होते हुए आपस में जुड़ जाते हैं बेटा, आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये जो हमारे पास धातु आयन हैं, इनके बीच जो बल लग रहा होगा, ये जो आपस में परस्पर धात्विक धनायन जुड़े हुए हैं, इन्हीं का नाम बेटा धात्विक बंध होता है। मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो मेटल्स आयन के बीच प्रेजेंट होता है। मेटल कौन सा आयन बनाता है बेटा? धातुओं का काम होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने का, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, जो धातु धनायन होते हैं उनके बीच जो इलेक्ट्रॉनों को होते हुए जो आकर्षण बल क्रिएट होता है, जो बल लगता है, उसे हम लोग धात्विक बंध कहते हैं। अच्छा, धात्विक बंध में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये विद्युत का सुचालक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा? विद्युत का सुचालक हो जाएगा। धातुएं हमें जनरली पता है, आयरन गोल्ड कॉपर क्या होते हैं? जनरली धातुएं जनरली जो धातुएं होती हैं बेटा ठोस होती हैं, मजबूत होती हैं, कठोर होती हैं। कुछ कुछ धातुएं सोडियम जैसे है, पोटेशियम है, कुछ कुछ धातुएं लिथियम सॉफ्ट भी होती हैं। जनरली विद्युत के क्या होते हैं बेटा? सुचालक होते हैं। आप करंट लगा के देखेंगे, करंट पूरे मेटल में क्या होगा? फ्लो होने लगेगा, जो मेटल की वायर होगी। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि धातु एक ठोस धातु आयनों से मिलकर बने होते हैं? मैं फिर से लिख दूं यहाँ पर कि यहाँ पर मेटल के क्या होते हैं बेटा? धनायन होते हैं। धात्विक बंध बनता है, धातु आयनों के बीच जो बंध बनता है उसे धात्विक बंध कहते हैं। ये मृदु भी हो सकते हैं, कठोर भी हो सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि सोडियम पोटेशियम ये हल्की धातुएं होती हैं, चाकू से भी काटने पर कट जाती हैं, काफी सॉफ्ट मेटल होती है बेटा। विद्युत के कुचालक होते हैं भाई, करंट फ्लो होता है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं पूरे मेटल सरफेस के अंदर। मेटल के अंदर मेटल क्लाउड समुद्र जैसा भरा होता है इलेक्ट्रॉनों का और धनायनों का, तो ये आराम से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। एग्जाम्पल तुम्हारे पास मेटल के बेटा लिखे हुए हैं। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर तीसरे की, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं? ऐसे ठोस होते हैं जो नेटवर्क बना लेते हैं, काफी ज्यादा बड़ी संरचना बनाते हैं, काफी कड़ी संरचना बनाते हैं, काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। काफी ज्यादा हार्ड बनाएंगे, इनकी पैकिंग इस तरीके से होती है परमाणुओं की कि इनके जो ठोस बनते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से बन जाते हैं, काफी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं बेटा। तो लिखा है कि सहसंयोजक ठोस किससे बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैं बात करूं डायमंड की, तो हमें पता है कि डायमंड कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ग्रेफाइट कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जो डायमंड होता है वो चतुष्फलकी संरचना में इस तरीके से बनता है बेटा, चतुष्फलकी संरचना बनाता है। कार्बन परमाणु आपस में जुड़े होते हैं, काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। आपको पता है कि प्राकृतिक रूप से जो पाया जाने वाला सबसे ज्यादा हार्ड पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, वो डायमंड है। अच्छा, सहसंयोजक परमाणु बेटा कौन सा बंध लगेगा? सहसंयोजक बंध लगेगा। इनके बीच जो ये बंध लगे होते हैं ये सहसंयोजक बंध होते हैं। इन्हीं को हम लोग बोलेंगे, इनमें जो बॉन्ड्स आपस में ये किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? ये सहसंयोजक बंध से बेटा जुड़े होते हैं। काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। मैंने बताया इनका गलनांक उतनांक आप डायमंड का देखेंगे तो लगभग 3500-3700 के करीब होता है बेटा। ग्रेफाइट का भी गलनांक काफी ज्यादा उच्च होता है। तो प्रायः ये कैसे होते हैं? गलनांक ये मजबूत होते हैं, इनका गलनांक उच्च होता है। मैं बात करूं ग्रेफाइट, सभी लोग जानते हैं कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। जो डायमंड होते हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट हमको पता है कि इस तरीके से हेक्सागन षटकोणीय संरचना बनाता है बेटा। और जो षटकोणीय संरचना बनाता है इसमें क्या होता है बेटा? इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन बेटा, वो पाई इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड बनता है इसमें sp2 हाइब्रिड होता है। थोड़ा सा डिटेल में आप अगर पढ़े होंगे 11th में तो आपको पता होगा कि जो पाई बॉन्ड होता है बेटा वो पार्शियल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा पाई बॉन्ड वो घूम रहे होते हैं। कुल मिला के अभी ये कहने का मतलब है, अभी ज़्यादा डिटेल में इस पर जा नहीं रहे हैं कि इसमें जो sp2 कार्बन होता है ग्रेफाइट में बेटा, वो क्या होता है? डबल बॉन्ड जो बना होता है बेटा, उसके पाई इलेक्ट्रॉन बेटा पूरे क्रिस्टल में घूम रहे होते हैं, पूरे क्रिस्टल में बेटा घूम रहे होते हैं, जिसके कारण ग्रेफाइट क्या हो जाता है बेटा? विद्युत का सुचालक हो जाता है। अच्छा, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक हो जाता है। बोरान नाइट्राइड, बोरान SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, इसको कार्बोरेंडम भी बोलते हैं बेटा। सिलिका है SiO2, डायमंड, ग्रेफाइट, काला फास्फोरस, ये सब के नेटवर्क सॉलिड होते हैं बेटा। काफी कड़ी संरचना, काफी बड़ी संरचना और काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहते हैं। बोरान नाइट्राइड की मैं बात करूं या सिलिकॉन कार्बाइड की बात करूं, ये डायमंड जो होते हैं इनसे भी ज्यादा हार्ड होते हैं। बोरान नाइट्राइड तो नेचुरल जो सबसे हार्ड सब्सटेंस है वो डायमंड है बेटा। डायमंड से भी ज्यादा बोरान नाइट्राइड सिंथेटिक मेथड से फॉर्म किया गया, संश्लेषण इससे बनाया गया, वैज्ञानिकों ने बनाया इसको। ये बोरान नाइट्राइड डायमंड से भी ज्यादा हार्ड है, लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड है बेटा।
तो ये हमने बात किसकी की, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस की बात की। इसमें सहसंयोजक परमाणु आपस में जुड़े होते हैं, इसमें परमाणु सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उच्च गलनांक नेटवर्क कड़ी संरचना बनाते हैं, इसलिए ये हार्ड होते हैं। हम बात करते हैं आणविक ठोस की, जो हमारा फोर्थ टॉपिक है, अंतराकड़ी बलों के आधार पर हम लोग बात करें तो आणविक ठोस, नाम से ही मैंने बताया कि पता चल जाएगा कि आणविक ठोस किससे मिलकर बने होते हैं, अणुओं से मिलकर बने होते हैं। इन दोनों में कोई डाउट नहीं था। आणविक ठोस सहसंयोजक में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन कभी कभी आता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं आना चाहिए। सहसंयोजक ठोस में परमाणु आपस में जुड़े होते हैं, आणविक ठोस में बेटा अणु आपस में जुड़े होते हैं। इनमें अणुओं के बीच आकर्षण होता है और हम लोग जानते हैं कि जो अणुओं के बीच आकर्षण बल लगते हैं उनको हम लोग वॉन डेर वाल बल कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉन डेर वाल बल कहते हैं बेटा, यस वॉन डेर वाल बल कहते हैं। जो वॉन डेर वाल बल है वो 5 प्रकार के होते हैं। एक लंदन जो हमारा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, द्विध्रुव द्विध्रुव होता है, एक आयन डायपोल इंटरेक्शन होता है, एक इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन होता है, एक इंड्यूस्ड इंटरेक्शन होता है बेटा, एक इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड फोर्स होता है जिसको हम लोग लंदन फोर्स भी कहते हैं। हमारे पास ये 5 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास आयन डायपोल इंटरेक्शन होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। थर्ड की बात करूं तो इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। एक हमारे पास इंड्यूस्ड फोर्स होता है, एक हमारे पास लंदन ऑब्लिक, हम लोग उसको डिस्पर्जन फोर्स या फिर इंस्टेंटेनियस फोर्स भी कहते हैं, लंदन फोर्स कहते हैं। तो ये जो वॉन डेर वाल बल है उनको 5 प्रकार से बांटा गया है, 5 प्रकार से फिर से क्लासिफाइड किया गया है। उसमें से कुछ हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं, 2 फोर्स, एक ध्रुवीय आणविक ठोस, एक अध्रुवीय आणविक। ध्रुवीय हम लोग केमिकल बॉन्डिंग जो रासायनिक बंधन चैप्टर है, 4th लेसन हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं उसमें पोलर नेचर होता है, एक पर डेल्टा प्लस चार्ज आता है, एक पर डेल्टा माइनस चार्ज आता है, कोई इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो जो पोलर नेचर होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं, उनके बीच द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है। इनका गलनांक, चूंकि वॉन डेर वाल जो बल होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो किसी भी टाइप में आप जाओगे इनके गलनांक आपको कम ही मिलेंगे, किसी का गलनांक उच्च नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब वॉन डेर वाल बल के ही प्रकार हैं। एक तरीके से ये वॉन डेर वाल बल के ही बेटा वर्गीकरण किया गया। तो वॉन डेर वाल बल पहले से ही कमजोर होता है, इसलिए इनके गलनांक क्या होंगे, प्रायः कम मिलेंगे, आपको निम्न मिलेंगे। अगर मैं बात करूं अध्रुवीय के बीच, तो अध्रुवीय के बीच बेटा कौन सा फोर्स लगता है, लंदन या परिक्षेपण बल बोलते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस बल बोलते हैं, लंदन बल बेटा लगा होता है। अति गलनांक इनका होता है कम, अति गलनांक बेटा निम्न होता है, कुछ चालक होते हैं विद्युत के। और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं HCl, SO2, HBr, ये कैसे हैं बेटा, ये पोलर नेचर के हैं। आप लोग 11th में पढ़ चुके होंगे डायपोल फोर्स कैसे लगाया जाता है, म्यूचुअल टू Q इंटू D लगाते हैं, जिससे हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं कौन सा सब्सटेंस, कौन सा पदार्थ हमारे पास पोलर नेचर का होता है और कौन सा हमारे पास नॉन पोलर होता है, ध्रुवीय अध्रुवीय होता है बेटा। ध्रुवीय अध्रुवीय पोलर बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं बेटा नॉन पोलर इंग्लिश में। एसिड Br2 I2 ये हमारे सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, ये नॉन पोलर होते हैं, विद्युत के कुछ अलग होते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं बेटा हम लोग पढ़ते हैं, ये पुरानी परिभाषा हाइड्रोजन बॉन्ड की पढ़ते हैं कि जब कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट FON डायरेक्ट H से जुड़ा होता है, FON ये पुरानी परिभाषा है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड की, न्यू परिभाषा नहीं है। नई परिभाषा थोड़ी सी अलग है, मैं भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, कि उसमें देखते हैं कि डोनर एटम कैसा, एक्सेप्टर एटम कैसा है ना, वहाँ से देखते हैं कि कैसा लोन पेयर बेसिक कैरेक्टर दिखा रहा है। लेकिन अभी हम काम की बात करते हैं, हमें जो सीखना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड जो होते हैं वो ठोस कैसे होते हैं। तो मैंने बताया कि जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं बेटा, जब H F से जुड़ा हो, O से जुड़ा हो, N से जुड़ा हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव उच्च ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ा हो, उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है H के। उन अणुओं के बीच, जैसे HF की मैंने बात की, तो HF का एक अणु दूसरे HF के एक अणु से जब जुड़ा होगा तो उसके बीच कौन सा ये बल लग रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा होगा। इसे कटी लाइनों से दिखाया जाता है, डेड लाइनों से दिखाया जाता है। ये भी प्राय कठोर, कुछ कठोर होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं कह सकते हैं। इनका गलनांक फिर से कम होगा, विद्युत के कुछ चालक होंगे। H2O अमोनिया और ग्लूकोज की बात होती है। ये ठोस अवस्था की बात हो रही है बेटा, लिक्विड अवस्था की बात नहीं हो रही है। ये किस में है, ये सब सॉलिड फॉर्म में लिए गए हैं, हम लोग सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा जो वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशन काफी आसान था। हम लोग नाम से ही आयनिक ठोस, आयनों से मिलकर, धातु धनायन से मिलकर बने, परमाणु से मिलकर बने, तो कड़ी संरचना बनाते हैं। आणविक ठोस अणुओं से मिलकर बने होते हैं, 3 प्रकार से इनको वर्गीकृत कर दिया गया है। तो ये इससे रिलेटिव क्वेश्चन बोर्ड पेपर में बेटा पूछा जाता है। कोई भी छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस क्या होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, या इसमें से कोई एग्जाम्पल उठा लेंगे और बोलेंगे बताइए कि जो फास्फोरस है, या काला फास्फोरस है, या डायमंड है, किस प्रकार का ठोस है।
HCl किस प्रकार का ठोस है, ये एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने आज का जो लेक्चर बनाया काफ़ी छोटा था, काफ़ी आसान था। उम्मीद करते हैं ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक एकक सेल की, क्रिस्टल जालक की बात करेंगे। एकक सेल कैसे बनता है, क्रिस्टल जालक कैसे बनता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल सेल के प्रकार की, क्रिस्टल सेल के हमारे पास प्रकार कितने हो सकते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। मैंने पहले भी बताया कि हम लोग जो सॉलिड स्टेट ठोस होता है बेटा, इसको छोटे छोटे लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे बेटा, और हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे आगे, हम लोग कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा थ्योरी कवर होने के बाद में कुछ हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी भी करेंगे। और ठीक है ना, इतना काफ़ी है। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।